हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी साइंस क्लासेस में। पिछले पार्ट्स में हमने चार्ज और कूलम फोर्स के बारे में पढ़ा था 2 वीडियोज़ में। आज उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एनसीईआरटी के बैग के भी हैं, कुछ आपके नीट और जेईई एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और जो हमने एक टॉपिक बताया था चार्ज में, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन सामने दिया गया है, ये कूलम फोर्स और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज दोनों को मिला के एक साथ पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है दो आइडेंटिकल मेटल स्फीयर कैरी चार्ज +q एंड -2q। मतलब कहने का है कि पहले क्या है, दो चार्जेज हैं, एक +q है और एक है -2q, और दोनों के बीच में क्या लग रहा होगा, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा। और जब दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा तो दोनों के बीच का जो फोर्स की वैल्यू होगी वो F कितनी होगी, F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और इंटू 2Q माइनस में अपॉन कितना, इनके बीच में सेपरेशन मेंशन किया गया है, रेस्पेक्टिवली व्हेन द स्फीयर आर सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस r, मतलब क्या हो जाएगा r², और दिया गया है इनके बीच में फोर्स कितना है F। मतलब अभी ये इस तरह का कंडीशन यहाँ पे है। फिर दूसरी कंडीशन यहाँ पे इन्होंने मेंशन की कि अब नया जो स्फीयर है, इन दोनों स्फीयर को आपस में क्या कर दिया गया, टच कराया गया। अब इन दोनों की वजह से जो नेट चार्ज है हम यहाँ से डायरेक्टली पता लगा सकते हैं चार्ज कितना है। ये जो चार्ज है Q और ये -2Q, तो दोनों को ऐड करेंगे तो Q प्लस -2Q, तो प्लस तो साइन हट जाएगा, क्या बचेगा -Q। तो नेट चार्ज कितना है यहाँ पे -Q, कहा गया दोनों को टच करा दिया गया तो नेट चार्ज उन पे कितना हो जाएगा -Q। अब दोनों को फिर सेपरेट कर दिया गया उतनी ही डिस्टेंस पे, तो ये -Q/2 और ये -Q/2 में बट जाएगा, क्योंकि सीधे सीधे फॉलो करेगा कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो -Q था, अब -Q दो टुकड़ों में बढ़ गया। अब इसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा। ठीक है, ये फोर्स किस पे, नेगेटिव साइन के साथ लग रहा था, F की वैल्यू थी, एक प्लस था और एक माइनस, अट्रैक्शन फोर्स था। लेकिन ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा इसका क्या हो जाएगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/2 इंटू Q/2। दोनों चार्जेज हो गए, इंटू में क्या है r² भी रहेगा। तो देखो यहाँ पे इसको अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² 2 टाइम्स अपॉन r²। यहाँ पे जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जो F डैश आ रहा है हमारा वो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² अपॉन 4r²। कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पे पाएंगे कि ये 2 है, ये है 1/4, दोनों में क्या है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस है। अगर हम ऊपर और नीचे 2 × 2 मल्टीप्लाई करें तो हम पाएंगे क्या, ये फॉर्मूला यहाँ से अगर हम 4 को इधर लिख लें तो ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। और ये देखो यहाँ पे इस कंडीशन में हम देख पाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² 2 × r²। ये पूरा हमारे पास नया फोर्स यानी कि जो पुराना फोर्स था उसके बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं F, और अपॉन में ये बचा रह गया F/8। जो नया फोर्स आएगा रिपल्सिव फोर्स, वो पुराने फोर्स जो अट्रैक्शन फोर्स था उसका 1/8 हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू ना के बराबर दी गई है, डायरेक्टली आपके अलजेब्रिक वैल्यूज के साथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, दो इंसुलेटिंग स्मॉल स्फीयर आर रब्ड। इंसुलेटिंग का मतलब क्या था कि पहले उनके पास कोई चार्ज नहीं था, यानी कि दो खाली गोले पड़े थे, दोनों को रगड़ा गया। रगड़ने के बाद एक दूसरे में उनको पुट कर दिया गया 4 मीटर दूरी पर। मतलब पहले इनको रगड़ा गया और रगड़ने के बाद इनको 4 मीटर की डिस्टेंस पे रख दिया गया। अब इनके बीच में कहा गया है इफ दे अट्रैक्ट विद 3.6 न्यूटन फोर्स टू ईच अदर,
मतलब इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। अट्रैक्शन फोर्स कब होगा? देखो, जब हमने पढ़ा था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, तो वहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होता है तो जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे एक बॉडी से, उतने ही दूसरे इलेक्ट्रॉन पे एक्सेस हो जाएंगे। मतलब अगर हमने इसको रगड़ा है, तो अगर हम इस पे मान लें कि ये प्लस क्यू चार्ज हुआ है, तो इस पे माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा। ये क्या किया था? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया था, तो इसके पास प्रोटॉन नंबर ज्यादा हो जाएंगे, तो ये प्लस हो जाएगा। उतने ही इलेक्ट्रॉन इस पे ज्यादा होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में हो जाएगा। तो जब यहाँ पे बात करेंगे इनके बीच में 4 मीटर, और कहा गया है कि फोर्स क्या है, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना है? 3.6 न्यूटन का। अब यहाँ पे पूछा गया है क्यू की वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे? आओ देखते हैं। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। न्यूटन में फोर्स हमें दिया गया है कितना? 3.6 इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, अभी पिछले पार्ट्स में बताया था, वैल्यू क्या हो जाती है? 9 इंटू 10 टू पावर 9। Q1 Q2 कितना है? Q इंटू Q, मतलब ये क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर। R कितना हो जाएगा? 4 स्क्वायर, 4 इंटू 4। यहां तक क्लियर है पोर्शन? फिर इसकी बात करेंगे तो ये क्या है? क्यू स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज को इधर और इनको नीचे भेज देते हैं, तो क्यू स्क्वायर यहां पे कितना हो जाएगा? देखो जरा, 3.6 इंटू 4 अपॉन 9 इंटू 10 टू पावर 9। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? फिर अगर हम इसको ऊपर भेज दें, तो इसको लिख सकते हैं कितना? 36/10। नीचे भेजेंगे तो अपॉन 10 की टर्म्स में ये क्या हो जाएगा? 10 टू पावर 10। तो ऊपर कितना जाएगा? 10 टू पावर -10। ये 10 यहां से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 टू पावर -10 इंटू 4 अपॉन 9। अब यहां पे सोच रहे होंगे कि हम डायरेक्टली इसको 9 4 जा कैंसिल भी कर सकते थे, लेकिन हमने कैंसिल नहीं किया, क्योंकि हमें क्या करना है? क्यू निकालना है, और ये क्या है? क्यू स्क्वायर है। तो क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका हम कर देंगे अंडर रूट, और जब अंडर रूट करेंगे तो 36 का कितना बाहर आएगा? 6। 4 इंटू 4 का कितना आएगा? 4। और 10 टू पावर -10 का कितना बाहर आएगा? 10 टू पावर -5। इसीलिए हमने उसको वहां पे सॉल्व नहीं किया था। और क्यू यानी कि 9 है, 9 का कितना बाहर आएगा? 3। अब ये हो जाएगा 3 2 जा 6। इसको लिखेंगे कितना? 8 इंटू 10 टू पावर -5 कूलम। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? चार्ज। इससे इस पे जो ट्रांसफर हुए चार्ज हैं वो कितने हैं? 8 इंटू 10 टू पावर -5 कूलम। अब यहां पे पूछा गया है दूसरा प्रश्न इसका कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर। चार्ज टोटल इतना ट्रांसफर हुआ था, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? फॉर्मूला लगा दो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल्स टू NE। N कितना हो जाएगा? Q बाई E। Q कितना है हमारे पास? 8 इंटू 10 टू पावर -5 अपॉन में लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। अगर इसको हम 16 कर दें तो ये 8 2 जा 0.2, और ये कितना? 10 टू पावर -19 ऊपर जाएगा, 5 से क्या हो जाएगा? सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ऊपर बचेगा कितना? 14। इसको लिख सकते हैं कितना? 10 टू पावर 14 अपॉन 0.2। एक डेसिमल प्लेस यहां से हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? 10, और इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5। और जब ये हो जाएगा 5 तो इस पे लिख सकते हैं कितना? 5 इंटू 10 टू पावर 14। ये हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। याद रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन कह रहा है टू पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ईच ऑफ मास, मतलब दो चार्जेस हैं, अगर हम मान लें एक Q1 है और दूसरा Q2 है, डिस्टेंस इसकी D कितनी दी गई है? डिस्टेंस ऑफ D, हाँ तो D लेट कर लेते हैं। Q1 कितना दिया गया है?
Q2, अभी तो मास दिया गया है, इसका मास है, मास ऑफ Q2 कितना दिया गया है 1.7 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और इसका मास भी उतना ही है, कितना, इक्वल मास है दोनों का, और दोनों पे चार्जेस भी क्या हैं, इक्वल हैं, कितने, अ चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मतलब इस पे भी चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इस पे भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है इफ ईच एक्सपीरियंस अ रिपल्सिव फोर्स, मतलब इससे इस पे और इससे इस पे जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है वो इक्वल है किसके, इसके वेट के, तो वेट इसका किसके बराबर हो जाएगा, वेट यानी कि फोर्स mg के, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से R ना होकर के यहां पे क्या है, D है, तो क्या हो जाएगा ये D स्क्वायर। अब क्वेश्चन कहा गया है कि दोनों क्या कर देने हैं, हमें इक्वल कर देने हैं, तो देखो जरा क्या हो जाता है, mg इक्वल हो जाएगा किसके 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर के। अगर यहां से हम d निकालें तो d क्या हो जाएगा, ऊपर भेज देंगे, अंडर रूट में लिखेंगे कितना 1/4πε0 और इधर से mg नीचे आ चुका है, डी स्क्वायर ऊपर जा चुका है, ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन में कितना mg। तो ये हमारे पास क्या d निकालने का फार्मूला आ गया। अब हम वैल्यू रख के देखते हैं, d कितना हो जाएगा, d हम रखेंगे कितना, अंडर रूट में 1/4π की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 इंटू 10⁹ इंटू में मल्टीप्लाई करेंगे, Q1 कितना दिया गया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये भी कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, अपॉन में अगर हम बात करेंगे तो नीचे हमारे पास m कितना दिया गया है 1.7 इंटू 10⁻⁻19 नहीं, यहाँ पे 27 है, और इंटू में g की वैल्यू कितनी हम लेट कर लेंगे 10। यहां तक पोर्शन क्लियर है। रूट को हम सीधे सीधे साथ में लेते हुए भी चलेंगे, अंडर रूट के साथ में यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो वैल्यू है 1.7 1.6 अप्रॉक्सीमेट, डेसिमल के बाद कई सारी डिजिट्स यहाँ पे हैं, डेसिमल के बाद अगर 2-3 डिजिट्स के बाद माइन्यूट डिफरेंस आता है तो आंसर पे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1.6 और 1.7 आप डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं राउंड ऑफ करके। यहाँ पे जब बात करेंगे 10 तो 10 मल्टीप्लाई होके इसको क्या कर देगा 26, तो हमारे पास जो ऊपर वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 को अगर हम डेसिमल प्लेस यहाँ से शिफ्ट करें ये जीरो हटा के तो ये क्या हो जाएगा 100। ऐसा सारी वैल्यू कॉपी करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर 9 माइनस में 19 और 19 दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 38। अब ये पावर ऊपर जाएगी तो प्लस में कितना हो जाएगा 27, अपॉन में क्या है 100, ठीक है ना। तो जब हम इसको क्या करेंगे 9 को बाहर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 16 का बाहर आएगा रूट के तो 4 अपॉन 100 से बाहर आएगा तो 10, और यहाँ 10 टू पावर क्या थी ये 38 9 और 27 प्लस में, तो 27 और 9 को ऐड करेंगे तो 36 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा कितना 10 टू पावर -2, और 10 टू पावर -2 जब रूट से बाहर आएगा तो कितना बचेगा 10 टू पावर -1। -1 होने का मतलब क्या है, नीचे भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा 10, यहाँ से -1 का काम हो जाएगा खत्म। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 अपॉन 100। 100 जब यहाँ से डिवीजन में जाएगा तो ये सीधे सीधे आंसर लाएगा 0.2 डिजिट्स के बाद 1 और 2, आंसर किस में आएगा मीटर में आंसर। ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 0.12 मीटर, मतलब जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज थे इनका मास था, तो मास का भी रिलेट करके हमने ये सीधे सीधे अकॉर्डिंग टू द कूलम फोर्स वैल्यू फाइंड आउट की है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में कई सारे पूछे गए हैं, कुछ आपके एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे।
स्टेप बाय स्टेप टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, करते जाइएगा। अगर क्वेश्चन डाउट लगता है तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे बेझिझक आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन के सारे सॉल्यूशन आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। और हाँ, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको एनसीईआरटी के जो बैक, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड, क्योंकि अब आईसीएसई बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड, सभी बोर्ड्स में जो बेसिक बोर्ड के क्वेश्चंस आते हैं या नीट या जेईई के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर प्रेफरेंस होती है उनकी किसकी, एनसीईआरटी की। तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इस एनसीईआरटी के जो बैक एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे 1 बाय 1 यहीं पे सॉल्व करने वाले हैं। तो उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। बट हाँ, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, जितने ज़्यादा हो जाएंगे उतना बेहतर है। मिलते हैं अगले पार्ट में।